हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज हम बात करेंगे अलजेब्रा की, बीजगणित की। आज का सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस अलजेब्रा से रिलेटेड आते हैं। तो अलजेब्रा का देखिए वेटेज बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आप एसएससी, सीपीओ, ठीक है, रेलवे, एचएसएससी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। फटाफट अटेंडेंस लगाना शुरू करिए। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं फटाफट अटेंडेंस लगाएं, प्लीज अटेंडेंस लगाएं। अटेंडेंस कैसे लगाएंगे? लाइक कर दीजिए। जितने लाइक आएंगे उतनी अटेंडेंस हो जाएगी। हाँ, हेलो के साथ लाइक करिए, फटाफट लाइक और हेलो का कमेंट जरूर करिए मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करने जा रहे हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा में आज हमें क्या पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों? आइडेंटिटीज के बारे में, सर्व समीकरणों के बारे में मुझे बात आपसे करनी है। तो आज का टॉपिक एसएससी एग्जाम के लिए, सीजीएल के लिए, एचएसएससी के लिए, रेलवे के लिए, इन सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। प्रीलिम्स और मेंस सारे पेपर्स में देखिए इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो आइडेंटिटीज में पहले बच्चों हम बात करेंगे स्क्वायर आइडेंटिटी की, वर्ग आइडेंटिटी, राइट। जो स्क्वायर आइडेंटिटीज होती हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं कहानी आज की। ओके, तो आज का पहला कंसेप्ट देखिए, स्क्वायर आइडेंटिटी में आपको पता होगा, नहीं पता है तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों जरूर नोट करना। जिनको पता है वो रिवाइज करना शुरू कर दें। a प्लस बी का होल स्क्वायर, दो नंबर के सम का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, यह एक इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 है। इसकी जो हाईएस्ट पावर है ना वो क्या है? 2 है। वर्ग का मतलब पावर 2 होना, स्क्वायर का मतलब वर्ग, वर्ग का मतलब पावर 2 होना। तो हर जगह डिग्री मेंटेन होगी, ध्यान रखना फॉर्मूले में। ये बहुत सारी चीजें बताऊंगा, इसलिए आप इस सेशन में शुरू से आखिरी तक जरूर बने रहना। कुछ चीजें हो सकता है आपको आती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, टेक्निक्स, शॉर्टकट्स मैं आपको सिखाऊंगा इस क्वेश्चंस में। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और कलेक्ट करेंगे आइडेंटिटी में क्या क्या स्पेशल है। ओके, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पेन पेज कॉपी उठा लीजिए। प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a भी प्लस में है, b भी प्लस में है, तो आइडेंटिटी क्या कहती है? प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ बच्चे इसे ऐसे भी लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये सम है तो सम में आप इधर उधर करेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखो, यहाँ पे b प्लस था, अब b कैसा दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों? माइनस दिख रहा है। तो अब भी माइनस दिख रहा है। माइनस दिखने का मतलब b जहां भी यूज करेंगे माइनस के तौर पर यूज करेंगे। ए स्क्वायर कोई प्रॉब्लम नहीं, बट माइनस बी का स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस 2 बार आपस में मल्टीप्लाइड हो रहा है। तो माइनस इंटू माइनस बच्चों क्या होता है? इतना आइडिया आपको होगा कि माइनस इंटू माइनस, राइट। सबको पता है ये प्लस होता है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? माइनस होता है। तो ठीक है, अगर कोई भी एक प्लस है दूसरा माइनस है तो माइनस का जवाब, लेकिन दोनों माइनस या दोनों प्लस तो हमेशा प्लस का जवाब। ओके, बहुत अच्छे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ ए इंटू बी, ए प्लस में बी माइनस में, तो ये जो माइनस दिख रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसकी वजह क्लियर हो गई। अच्छा, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इनको ऐड कर लेते हैं, जल्दी से ऐड करिए। ऐड कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में, राइट को राइट हैंड में ऐड करना शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छे। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इधर देखिए, जैसे आप इसको ऐड करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों तो क्या मिलेगा? ये 2ab प्लस ये 2ab माइनस। समझ पा रहे हैं बात को? ये प्लस और ये माइनस दोनों क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि अगर
प्लस और माइनस जोड़े जाएं। ध्यान से देखिए, बिल्कुल बेसिक बातें भी आपको मैं बता रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी बेसिक चीजें नहीं आती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, प्लस और माइनस को ऐड जब भी आप करोगे, अगर वह इक्वल है, क्या है, इक्वल, तो इनका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे +5 में -5 की बात हो तो रिजल्ट क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 0 हो गया। पॉइंट भी क्लियर। तो यहाँ पे ये दोनों कट चुके हैं, ये दोनों कट चुके हैं, तो रिजल्ट आया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को इससे मैं डिवाइड करने जा रहा हूं। इससे अगर मैंने डिवाइड किया तो मुझे यहाँ केवल क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 मिलेगा। तो इसका रिजल्ट फिक्स है, क्या है, 2 है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त आइडेंटिटी के इंप्लीमेंट करने से नए नए फार्मूले देखिए जनरेट हो रहे हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर b को माइनस रख दिया आपने मेरे प्यारे बच्चों, तो b माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, बट एक प्लस और एक माइनस जब आएगा तो वहां पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस जरूर होगा। इसीलिए यहाँ पे ये माइनस नजर आया होगा आपको। ओके, अब बात आई कि इसको ऐड कर दिया जाए, तो ऐड करके दिखा दिया गया कि ये दोनों चीजें कैंसिल हुई। क्यों, प्लस और माइनस अगर इक्वल है, जोड़ा जाए तो उनकी रिजल्ट 0 हो जाते हैं। तो यहां से रिजल्ट आया। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट फंडा आपके सामने आ चुका है। कोई डाउट तो नहीं, पक्का क्लियर है, सारे लोग समझ पा रहे हैं बातों को, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं आया, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का, तो बात आ गई जोड़ने वाली, ठीक है। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं। देखिए, माइनस और ये माइनस और ये माइनस और ये क्या होगा, प्लस। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा, क्या पता होगा, आपको ये पता है कि जब भी हम प्लस और माइनस को घटाते हैं तो घटता तो नहीं, वो जुड़ जाता है, जुड़ जाता है ना। तो रिजल्ट देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या आया, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। अच्छा, एक चीज देखेंगे तो अब की बार a स्क्वायर ऊपर प्लस में और नीचे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, होंगे ना, ऐसे ये भी कट जाएंगे। बट ये दोनों पार्ट जुड़कर क्या रिजल्ट देने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, 4ab। बहुत अच्छे, गुड जॉब। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। गुड जॉब, नाइस। तो यहां से एक चीज बताइए हमारे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज आप बताओ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, माइनस a माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ab, डिवाइडेड बाई ab। अरे दोनों तरफ ab से डिवाइड किया, रिजल्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 4 आ गया। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने नजर आ रही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा है, ध्यान रखिएगा। रिजल्ट यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 है, 2 फिक्स है। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां से आया जिसका रिजल्ट 4 फिक्स है। तो एक यहाँ पर a या b की कुछ भी वैल्यू आप रख दो मेरे प्यारे बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राइट हैंड में 2 क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे 4 भी क्या है, कांस्टेंट है। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, इजीली आपको पता चल गया कि हाँ, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस की कहानी हम कैसे लिख सकते हैं। पॉइंट भी क्लियर, पक्का। फटाफट कमेंट करिए, कोई डाउट आ रहा है तो तुरंत आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, जो लोग लेट आए हैं फटाफट कमेंट कर दें और लाइक ठोक दें, फटाफट कमेंट करें एंड लाइक ठोक दें, इससे उनकी अटेंडेंस लग जाए। ओके, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है लाइक करने में मेरे प्यारे बच्चों, लाइक करिए, अटेंडेंस आपकी लगती जाएगी। ओके, आज का सेशन बहुत ही अद्भुत होने वाला है, असम होने वाला आपके लिए, ध्यान से बने रहिए, बहुत बड़ा सेशन चलेगा। धीरे धीरे अलजेब्रा की बहुत सारी आगे क्लासेस कंटिन्यूअसली चलेंगी, तो इसकी अभी कहानी बहुत लंबी चलेगी मेरे प्यारे बच्चों। आज हम केवल आइडेंटिटी को सिखाएंगे और उम्मीद करेंगे कि चीजें सीख कर आगे आने वाले लेक्चर्स में इन सब चीजों का आप बेहतरीन यूज कर पाएं। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ आइडेंटिटी के बारे में और बातें करते हैं। ओके, चलिए लिखते जाइए मेरे प्यारे बच्चों। अगला आइडेंटिटी क्या है, लिख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों डिग्री अभी भी क्या है, कमेंट करिए जल्दी से, डिग्री क्या है, फटाफट कमेंट कर दीजिए। स्क्वायर है तो डिग्री 2 है। बहुत अच्छे, तो शुरू हो जाइए। अब की बार 3 नंबर का सम का स्क्वायर देखना। ओके, ए स्क्वायर, बोलते जाइए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नाइस, प्लस 2ab 2bc, बहुत अच्छे, एंड 2ca। बिल्कुल सिमिलर फंडा है। अगर c को आपने यहाँ 0 रख दिया तो वापस लौटेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फॉर्मूला। ध्यान रखने का तरीका, डिग्री कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 2। डिग्री कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 2 है, तो 2 हर जगह डिग्री होगी। देखिए 2 डिग्री यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे, तो जहां जहां a है, अगर अकेला a है तो इसकी डिग्री 2 होगी, लेकिन b के साथ 1 डिग्री उसकी होगी। 2 लोग होंगे, डबल कर दिया जाएगा। डिग्री इसकी 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, तो ऐड करके 2, इसकी डिग्री 1 है, कुछ ना लिखा हो तो पावर 1 है, डिग्री 1 है। पॉइंट भी क्लियर। तो हर जगह आप देखेंगे कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है, तो डिग्री क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, 2 होगी। बहुत अच्छे, गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे एक चीज बताइए, अगर मैं ये लिख दूं, उम्मीद करेंगे कि आप इस चीज को खुद लिख सकते हो। आप बताइए क्या लिखा जाए, तो अपने का स्क्वायर में साइन चेंज होते नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस से फर्क पड़ता नहीं। ए भी प्लस में है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो 2ab, बट 2bc। अब b और c को ध्यान से देखा जाए तो आपको एक चीज लगा कि यहाँ पर माइनस होना जरूरी है, क्योंकि b निगेटिव है, नहीं c निगेटिव है ना, इसलिए c के साथ हम निगेटिव, अगेन c निगेटिव होगा a के साथ, तो 2ca। फॉर्मूला लिखना बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। पॉइंट भी क्लियर। बहुत जगह याद रखना, ये सब चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं, कोई भी फॉर्मूले को हल्के में मत लेना। अलजेब्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, तो इसलिए इस पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। मुश्किल होता है, ट्रिकी होता है, अच्छी मेहनत अच्छी प्रैक्टिस से चीजें बहुत इजी कर लिया जाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ओके गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, आगे लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर के बीच माइनस का साइन हमें ये सिखाता है कि एक फैक्टर ए माइनस बी, और अगला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी। बहुत बेसिक चीज है, मैक्सिमम बच्चों को पता है, बट मैंने कहा जीरो लेवल से चीजें सिखाऊंगा, धीरे धीरे हाई लेवल तक ले चलूंगा आपको, राइट। किसी को कोई डाउट ना आने पाए, हमारा टारगेट है कि हर एक बच्चा जो जुड़ा है वो हर एक चीज को सीख पाए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है, जल्दी से आप शेयर कर दीजिए, बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएं जिससे, राइट, और सबको अलजेब्रा की जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है उसका आइडिया मिल जाए। ठीक है, कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस की अप्रोच की जाती है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट तो नहीं? चले आगे। तो स्क्वायर में इस तरीके की बहुत सारी आइडेंटिटीज आएंगी, वो आगे चलकर हम यूज करने वाले हैं। चलिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करना, बिल्कुल हिसाब से यूज करना। ठीक है, देखो क्या लिखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। लिखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। मेरे प्यारे बच्चों क्या है लॉजिक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी। रिजल्ट आने वाला है, तो जबरदस्त फंडा है, नोट करिए। अभी सिखा देंगे कि यहाँ ये फंडा आया कहाँ से। पहले आप इसे नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, नोट कर लीजिए। इसका मतलब क्या है, लिखिए 1/2, इसका मतलब लिखिए मेरे प्यारे बच्चों 1/2
ब्रैकेट लगा लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, बहुत जबरदस्त है, पेपर में मैक्सिमम बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो उम्मीद हम आपसे यही करते हैं कि इन सब चीजों को याद रखना, नोटिस करना, इन सब चीजों को नोट करते जाइए, बिल्कुल मजा आएगा। जिनको याद है बहुत अच्छी बात, जिन्हें नहीं पता है प्लीज नोट जरूर अच्छे से बनाएं। ओके, सबको समझ में आ रहा है? उम्मीद करेंगे अभी कोई समझने वाली खास चीजें नहीं है। जो समझना होगा तो मैं आपको खुद अवेयर करूंगा और जोर देने की बात करूंगा। बिल्कुल नोट बनाते रहिए, प्रॉपर नोट करते रहिए, सबकी जरूरत पड़ेगी आपको। ओके, चलिए, गुड जॉब, नाइस। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आइडेंटिटी भी स्क्वायर से रिलेटेड डिग्री 2 है। देखो डिग्री 2 है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, पावर 1 पावर 1 2 पावर 1 पावर 1, है ना? तो हर जगह यह डिग्री 2 की बातें हो रही। समझ पा रहे हैं? कोई डाउट तो नहीं? ओके, उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही हैं। ओके, चलिए अब क्यूबिक आइडेंटिटी पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्यूबिक आइडेंटिटी, घन की आइडेंटिटी लिखिए। क्यूबिक आइडेंटिटी में पहला फंडा लिखिए, a प्लस बी का होल क्यूब। एक एक चीज ध्यान से पढ़ लीजिए, मजा आएगा। क्यूब का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एक ही चीज को 3 बार आपस में मल्टीप्लाइड कर देना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक ही चीज को आपस में 2 बार मल्टीप्लाइड करना। जब भी एक ही चीज होगी, सेम बेस होगा, पावर ऐड होगी, सेम बेस होगा तो पावर ऐड होगी अगर मल्टीप्लाइड करते हैं, और अगर डिवाइड करते हैं तो वो चीज सब्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। चलिए इसका आप फंडा लिखिए। डिग्री 2 का क्वेश्चन लिखिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। ब्रैकेट के अंदर मेरे प्यारे बच्चों लिखिए a प्लस बी। चाहो तो आप ब्रैकेट ओपन भी कर दो, ये आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। a प्लस बी का होल क्यूब मेरे प्यारे बच्चों क्या आया? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। आइडेंटिटीज हैं, याद रखिएगा। लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड हमेशा सही होगा, कोई भी वैल्यू डाली जाए। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? देखो डिग्री से भी क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए हर बार डिग्री डिग्री की बात मैं कर रहा हूँ। हाईएस्ट पावर दिखाई दे रहा है, वो आपको यहाँ पे होमोजेनियस है, ठीक है? तो होमोजेनियस इक्वेशन है, हर जगह डिग्री 3 है। तो a प्लस बी की पावर 3 मतलब डिग्री 3। तो हर जगह देखो यहाँ पे फॉर्मूले में, आइडेंटिटी में डिग्री 3 की ही कहानी चल रही है। ओके, समझ पाए? अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा आइडेंटिटी में अप्रोच और क्या करते हैं जरा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, सब कुछ यही मिलेगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा जाए तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अरे a प्लस बी का होल क्यूब तो है ही। ये सारी चीजें उठा लीजिए वहां से, है ना? ये इतनी चीजें क्या है, उठा लीजिए। उठा के इतनी चीजों को आप इधर ले आइए, तो ये प्लस की चीजें हैं, इधर आएंगी तो मेरे प्यारे बच्चों ये माइनस हो जाएंगी। ओके, 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। बहुत बढ़िया, नाइस। क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? आपने कहा a प्लस बी का क्या पावर 1 ही कॉमन दिख रहा है, तो मुझे एक चीज मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 3ab। पॉइंट भी क्लियर? फटाफट बताइए। हाँ जी, बहुत अच्छे। तो a प्लस बी अंदर क्या आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल जीरो लेवल से सिखा रहा हूं, इसलिए सिखा रहा हूं कि आपका दिमाग थोड़ा खुले, आप खुद सोचने लायक बने। शॉर्टकट का जमाना है, बिल्कुल है, बट डिटेल में पढ़ के जाइए। आपको अच्छे से टाइम देना है, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करके रखनी है। कई बार शॉर्टकट से काम नहीं चलता, तो डिटेल में जाना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि आधे अधूरी पढ़ाई से या तैयारी से या प्रिपरेशन से भला नहीं हो सकता, राइट? तो बिल्कुल एक एक चीज तोड़ के बता रहा हूँ, आगे चलकर आपको समझ में आए। कोई डाउट तो नहीं कि स्टेप समझ में आया? बहुत बढ़िया। अंदर क्या आया मेरे प्यारे बच्चों? ब्रैकेट में क्या आया? ये प्लस बी तो बाहर है ही, अंदर देख सकते हो ये 2ab और ये 3ab प्लस माइनस से न्यूट्रलाइज हो रहे ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 से माइनस बचेगा। तो आपका ये फंडा तैयार है। तैयार है ना? बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगने वाला। ओके, समझ पा रहे बात को? बहुत अच्छे। तो यहां से एक ट्रिक्स जनरेट हुई मेरे प्यारे बच्चों, लिख लीजिए, जबरदस्त है, यूज होता ही रहेगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब इस लेफ्ट हैंड साइड को, ये जो लेफ्ट हैंड है ना, वही तो आपके सामने अभी आया।
यही वैल्यू तो आई ना ये। तो इस चीज को अगर मैं आपसे बोल दूं कि इससे डिवाइड कर दो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या ख्याल है, क्या रिजल्ट आएगा? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिख दें। और याद भी रखिएगा, शॉर्टकट भी बन गया है अब मेरे लिए, क्वेश्चन बहुत सारे लेकर आऊंगा, तो माइक्रो सेकंड में जवाब बताना होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसलिए अभी हम टाइम दे रहे हैं, ये टाइम आगे चलकर ना के बराबर लगने वाला है। ओके, बहुत अच्छे। क्या जवाब दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों? अब तक तो आंसर कितने लोगों के आ जाने चाहिए? तो फटाफट कमेंट करते जाइए, हमें तो जवाब चाहिए, राइट? बिल्कुल कमेंट करते जाइए। क्या आया? हाँ जी, ए प्लस बी, बहुत बढ़िया, ए प्लस बी, नाइस। तो यहाँ पे आपने बोल दिया कि यह ए प्लस बी के बराबर है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों इस बात को कि इसका जो रिजल्ट है वो हमें मिल चुका है। डन। तो a प्लस बी का होल क्यूब, पहला फंडा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। इसको तोड़ा, ब्रेक किया, इधर से उधर पहुंचाया, तो नई नई कहानियां जनरेट हुई। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा तो ये सब चीजों को यूज कराऊंगा, स्टेप्स कम करके सिखाऊंगा, चीजें जल्दी बनेंगी, लेकिन समझना बहुत जरूरी। पक्का क्लियर है? कमेंट करिए यस सर। क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों? को डाउट तो नहीं आया? सिंपल चीजें सिखा रहे हैं, आइडेंटिटीज का यूज आगे सीखेंगे, बट आइडेंटिटी समझ तो लें एक बार। ओके, क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे। अगली आइडेंटिटी में बी को माइनस कर दो मेरे प्यारे बच्चों, ए माइनस बी का होल क्यूब। बस बी को माइनस कर दिया और कुछ खास नहीं किया। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिख दूं, जल्दी से बताओ? बस बी को उसी फंडे में माइनस करते जाइए, कुछ नया नहीं करना है। ध्यान रहे बी माइनस है। ओके, देखो हर जगह मैंने उसी फार्मूले में ए प्लस बी के होल क्यूब में वही लिख दिया जहां बी को क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? माइनस होना चाहिए। ठीक ना? बहुत अच्छे, नाइस। चलिए अब यहां से कहानी को उड़ाते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बताइए क्या लिखा जाए मेरे प्यारे बच्चों? सब कुछ उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा है, कुछ अलग नहीं चला रहा हूं। आपने कहा a माइनस बी का होल क्यूब, तो मेरे पास पड़ा ही है। ये माइनस का जो 3ab है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो जुड़ गया, 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। समझ पाए? अरे माइनस वाला पार्ट इधर से पकड़ के उधर ले गया मैं। ओके, तो माइनस से क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? प्लस। साइन चेंज होता है ना, अगर साइड चेंज करोगे, इधर से उधर ले जाओगे या उस साइड से इस साइड ले आओगे, प्लस को माइनस ले करना पड़ेगा, माइनस को प्लस। बहुत बढ़िया। तो चलिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इधर कुछ कॉमन देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ए माइनस बी देख पा रहे हैं ना? बहुत बढ़िया। तो ए माइनस बी का क्या बनेगा? सब कुछ आपको प्लस में मैं सिखा चुका हूं, बट मैंने कहा ना कि मैं बिल्कुल एक एक चीज जीरो से सिखाऊंगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं कमेंट करते रहते हैं, चीजें समझ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल स्लो मोशन में गाड़ी चला रहा हूँ, राइट? ध्यान से आप करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, एक जबरदस्त कंसेप्ट सामने है, ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट। आगे एक चीज बताइए क्या लिखा जाए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बहुत बढ़िया, प्लस का 3ab, नाइस। अच्छा, प्लस का 3 माइनस का 2, तो प्लस का 1 रह गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सामने है आपके, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, याद रखना, जरूरत पड़ने वाली है। अभी क्वेश्चन ऑन स्पॉट बना दिया जाएगा, राइट? और जवाब आपसे मांगा जाएगा, तो इसलिए पूरा कंसंट्रेशन बना के चलिएगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको, राइट? यहाँ तक क्लियर हुआ ना मेरे प्यारे? देखिए स्टेप समझाया मैंने, ध्यान से देखिए। जब तक आपको चीजें समझ में आएगी कोई चीज बनी कहाँ से है, क्या हम कुछ दिमाग चला सकते हैं, दिमाग को खोल करके बातें सीखनी है, बिल्कुल एफर्ट डालना है। और एफर्ट अब और भी ज्यादा डालना है कि समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, राइट? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो एक ट्रिक्स लिख लो, बहुत जबरदस्त ट्रिक्स है। क्या है? जरूरत पड़ेगी अभी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये लिखने जा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या रिजल्ट दिया जाए जल्दी बताइए? हाँ जी, फटाफट कमेंट करते रहिए, क्या रिजल्ट आएगा?
कमेंट कर दो मेरे प्यारे बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अरे इस पार्ट से डिवाइड कर दिया ना, तो रिजल्ट केवल क्या रह गया, ए माइनस बी। पक्का? हाँ जी बताइए, यही तो रह गया, ए माइनस बी। तो ध्यान रहे ये सब चीजें बहुत इजी होंगी अभी आगे चलकर, क्योंकि ये चीज डायरेक्टली पेपर में इम्प्लीमेंट करके आपसे पूछी जाएगी। अभी पूछना शुरू करने वाला हूं थोड़ी देर में, इसलिए दिमाग को कंसंट्रेट करके ये सारी चीजें नोट करिए और यूज करना सीखिए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा बताएंगे इसका जवाब, लिखिए जरा, जबरदस्त कंसेप्ट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc। ठीक है, इसका फंडा आपको सीखना है। क्या सीखना है? फंडा। इसको आप माइनस कर लो अगर आप चाहते हो तो, ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो कर ही लीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिख लीजिए, ये माइनस है मेरे प्यारे बच्चों, चेंज करिए, यहाँ पे आप माइनस का साइन डाल दीजिए, बाद में हम प्लस माइनस से सिखाएंगे कि आगे क्या होगा। तो इसका फंडा लिखिए, राइट डाउन, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अगले ब्रैकेट में मेरे प्यारे बच्चों लिखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी। पॉइंट भी क्लियर? हाँ या ना में जवाब दो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल सही जवाब बताएंगे। तो चलिए, इसका एक फंडा आपने सीख लिया, इसको एक दूसरे फंडे के ऊपर डालते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, स्क्वायर आइडेंटिटी में पढ़ चुके हैं। ध्यान करिए क्या पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? याद करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी। याद आया? याद आया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे याद आया। तो वो चीज यहाँ पे यूज करने। अच्छा, 1/2 मैंने यहाँ लगा लिया, पॉइंट भी क्लियर। वो बाई 2 जो है ना, वो यहाँ लगा लिया। अंदर क्या लिख दें? वही चीज है, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ओके, यस, बहुत बढ़िया, नाइस। तो जबरदस्त फंडा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। अभी क्वेश्चन लाएंगे थोड़ी देर में, तो उम्मीद करेंगे ऐसी सारी बातें कि धज्जियां आप धीरे धीरे उड़ाते रहिए, काम करते रहिए, बिल्कुल मुश्किलें आसान हो जाएंगी। बातें क्लियर है ना? एंजॉय कर रहे हैं आइडेंटिटी को? बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक कंडीशन मैं दे दूं इस क्वेश्चन में, ध्यान से, कि अभी तो मैं बस फंडा सिखा रहा हूं, बस आइडेंटिटी लिख रहा हूं। इफ मैंने कंडीशन डाला इसमें, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया। इसी में बताओ, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, क्या लिखूं अब मैं? अगर ऐसा हुआ तो इसको 0 बोल दो ना मेरे बच्चे, इसको आप 0 बोल दो। 0 इंटू समथिंग, तो राइट हैंड क्या होगा? 0 होना तय है। अरे a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो गया जोड़कर, तो मेरे प्यारे बच्चों 0 इंटू समथिंग, तो राइट हैंड पूरा 0 हुआ। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, हर बार पेपर में आता है, हर साल का पेपर उठा के देखना मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, अगर यहाँ पे मैंने इस चीज को बोला कि 0 हो रहा है ना, तो जरा बताइए, -3abc ये 0 हो रहा है ना, तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc? पॉइंट भी क्लियर? एस या नो में कमेंट कर दो मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कर दो, एस या नो में कमेंट कर लीजिए फटाफट। क्लियर? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, 3 नंबर्स के क्यूब का सम 0 हुआ नहीं, 3 नंबर के क्यूब का सम उनके 3 गुने प्रोडक्ट के बराबर अगर है
तो तभी है जब उन तीनों का सम क्या हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, 0 हो जाए। यस, बहुत सही। तो बहुत बढ़िया, आपको टेक्निक मिल गई कि ऐसे क्वेश्चंस में हम ये सारी बातें इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को आया? उम्मीद करते हैं नहीं आया। तो आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी से जरा देखिए। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन करा दें, कब से कंसेप्ट चल रहा है ना, आइडेंटिटी। तो स्क्वायर आइडेंटिटी और क्यूबिक आइडेंटिटी आपको यूज करना सीखना है। मैंने उसका बेसिक कंसेप्ट दिखाया कि कैसे आइडेंटिटी को देखते हैं, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, चला देखिए। कंडीशन है, ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखो जरा, मैं कुछ चीजें दिख रहा हूं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब। ध्यान से सुनिएगा, इसकी आप हमें वैल्यू बता दो। तो मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, वो शुरू हो जाते हैं। क्या शुरू करेंगे पता है आपको? अरे सिंपल, 5 का क्यूब किसे नहीं पता, 125। 3 का क्यूब बोलो मेरे प्यारे बच्चों, अरे बता दो ना, 27 माइनस 512। रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, आएगा ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है तो वही चीज ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ जरा, इसमें ध्यान से जरा देखो, a इक्वल टू क्या है? गौर से देखोगे तो 5 है। गौर से मेरी बात सुनिए, यही सब तो समझना पड़ेगा अभी क्वेश्चंस में। हाँ, सिंपल क्वेश्चन सामने होगा, सब कुछ आता होगा, बट अगर स्ट्राइक नहीं किया चीजों को जो हमने सिखा रहे हैं आपको, तो क्वेश्चन जो चुटकियों में हो सकता था वो बहुत टाइम में होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 8 है कि नहीं? क्यों? अरे माइनस का क्यूब माइनस ही तो होगा, इसी वजह से तो माइनस 8 क्यूब है। पॉइंट भी क्लियर? तो क्या ऐसा है, जरा बताइए, क्या ऐसा लग रहा है आपको? अरे देख लो ना मेरे प्यारे बच्चों, 5 3 8, सी की वैल्यू -8, हुआ कि नहीं 0? पॉइंट भी क्लियर? बहुत अच्छे। तो शॉर्टकट क्या कहता है, याद आया? अरे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, 3abc। तो ये कब लगेगा? ये कब लगेगा? जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। तो क्या ऐसा है? तो एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर नंबर्स को कभी आप जोड़ रहे हो, 3 नंबर्स को जोड़ रहे हो, 2 नंबर्स को जोड़ रहे हैं, तो क्या उनका सम 0 हो सकता है अगर वो पॉजिटिव नंबर्स हो? पॉसिबल नहीं है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, क्या सभी पॉजिटिव होकर क्या 0 बना सकते हैं ऐड कर कर? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? अरे सब प्लस होंगे तो रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा। तो पक्का कुछ प्लस होगा, कुछ माइनस, वो मिलकर फिर 0 हो जाए। अगर वह सम 0 बनाएंगे तो कुछ ना कुछ सम प्लस का और माइनस का मिलके 0 होगा, वो इक्वल होगा। ओके, बहुत अच्छे। तो जल्दी से बताइए, 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब, क्या मैं ये लिख सकता हूं 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू माइनस का 8? हाँ जी, फटाफट बता दो मेरे प्यारे बच्चों, धज्जियां उड़ा दीजिए। देखिए 8 5 जा 40, 49 जा 360, निगेटिव। कैसा? नेगेटिव। खत्म, कुछ किया नहीं गया, क्वेश्चन चुटकी बजाते आ गया। तो अभी बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन आपके सामने आया, बहुत ही बेसिक चीजें मैं लेकर आया हूं। क्यों? क्योंकि मुझे उनको भी सिखाना है जिन्होंने ये मान लिया कि मैथ मुझे समझ में नहीं आती, मैं मैथ कभी सीख नहीं पाऊंगा। तो मैं उनके लिए भी बातें कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से। और जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखें, बने रहे हमारे साथ, कुछ ना कुछ उन्हें सीखने को मिलेगा ही, जो उनको हो सकता है आता ना हो या क्लियर ना हो। और अगर धीरे धीरे चीजें रिवाइज कर लेंगे तो और स्ट्रांग उस पॉइंट पर आप बन जाएंगे। चले आगे, अच्छा लगा, समझ पाए? चलिए, तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, अब उसका जवाब चुटकी बजाते ही चाहिए। चुटकियों में जवाब अलजेब्रा के क्वेश्चंस का देंगे आप। ओके, लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है, लिखिए 5 का क्यूब, बहुत जल्दी करिए, प्लस 3 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब डिवाइडेड बाई 120। जल्दी से बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जवाब क्या है? उड़ाइए उड़ाइए, बिल्कुल टाइम नहीं लीजिए।
पलक झपकते जवाब आ जाए तो क्या बात है, राइट। चलिए इंतजार है आपके जवाब का, आपके, ठीक है, मुझे रिस्पांस का इंतजार है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। फटाफट जवाब देना शुरू कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करिए, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, मजा नहीं आएगा। कमेंट की लाइन लगा लीजिए, झड़ी लगा दीजिए, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू हो जाइए फटाफट। चलिए जवाब आ गए, बहुत अच्छे, नाइस, असम, बहुत लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, गुड। ऊपर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अभी अभी क्वेश्चन किया था, याद आया। अरे 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू -8, नीचे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 120। गौर से देखिए, 5 तिया 15 अट्ठे 120, ऊपर की चीज देखिए, 5 तिया 15 अट्ठे 120, तो 3 माइनस 120 अपॉन 120, उड़ा दीजिए क्वेश्चन को, ये कट गया, ये माइनस इंटू 3, मेरे प्यारे बच्चों रिजल्ट पलक झपकते ही आ जाएगा। जो मैंने ये आपको दिखाया कर ये समझने के लिए दिखाया, अगर आप समझदार है, आपने पहचान लिया, तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। तो 3 नंबर के क्यूब का सम, उसमें कुछ प्लस और माइनस होंगे, तो ज्यादातर चांस है कि वह रिजल्ट आपको क्या देंगे मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है उनका सम 0 हो, उनके क्यूब का सम 3 टाइम्स उन्हीं का प्रोडक्ट होता है। पॉइंट भी क्लियर, पक्का? हाँ जी, हाँ या ना कर दीजिए, यस या नो में जवाब देते रहिए, कमेंट करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, एक्टिवनेस बहुत जरूरी है, ठीक है। चले आगे, चलिए एक दो और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और मजा लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस का आनंद लेते हैं। चलिए फटाफट करना शुरू करिए। एक और क्वेश्चन आपके लिए क्या है, लिख लीजिए, बहुत बढ़िया, लिखिए जरा, दे रहे हैं क्वेश्चन, जवाब चाहिए हमें, ओके, बहुत अच्छे, लिखिए। क्वेश्चन ऐसा दे रहे हैं आपको, ठीक है, जिससे आप फटाफट जवाब बता पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों लिखो, x माइनस 7 का क्यूब, लिख लीजिए, इफ प्लस x माइनस 8 का क्यूब प्लस x माइनस 9 का क्यूब। समझ पा रहे हैं? ये दिया है 3 टाइम्स x माइनस 7, x माइनस 8 एंड x माइनस 9, ओके। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, चलिए जल्दी से बताइए, धज्जियां उड़ाइए, विद इन सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में जब आप दे सकते हैं, बिल्कुल, अगर कंसंट्रेशन बना है आपका, अब तक सारी बातें समझ में आई। जल्दी से पहचानिए क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम को पहचानिए और चुटकियों में जवाब, चुटकी बजाइए, जवाब निकाल दीजिए। चलिए शुरू हो जाइए, कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके कमेंट का इंतजार है, फटाफट। इफ x माइनस 7 का क्यूब प्लस x माइनस 8 का क्यूब प्लस x माइनस 9 का क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 7, x माइनस 8, x माइनस 9, अगर ऐसा कहता है तो x की वैल्यूज क्या है? हाँ जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, काफी लोगों ने जवाब बताना शुरू किया है और ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, नाइस, असम। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कुछ ने 8 जवाब दिया है, कुछ ने 8 जवाब दिया है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या, नींद आ रही क्या? फटाफट करिए, अभी मॉर्निंग सेशन चल रहा है, नींद आने का तो मतलब ही नहीं बनता है। फटाफट शुरू हो जाइए, आंसर बताना, कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट की जरूरत है, बहुत अच्छे, पहचान लिया, बहुत बढ़िया। क्या लिखा है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, बहुत बढ़िया, इक्वल टू, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पहचान नहीं पाए क्या? अरे पहचानो, ये फंडा याद करो, फंडा याद करो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, 3abc, वही तो है, सेम चीज। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू, क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखा है, a क्यूब, देखो यह a क्यूब है, ये क्या है, b क्यूब है, ये क्या है, c क्यूब है, पहचानिए, 3abc। कब, ऐसा कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया। x माइनस 7, ओके, प्लस x माइनस 8, बहुत अच्छे, प्लस x माइनस 9, बहुत बढ़िया, रिजल्ट इज 0, गुड जॉब।
तो x 3 है, 3x माइनस 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 ऐड करेंगे उधर ले जाएंगे तो प्लस, तो -7 -8 -9 इज 24। बहुत बढ़िया। तो x की क्या वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों? 24/3। रिजल्ट इज 8। गुड जॉब, मैक्सिमम ने जवाब दिया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए, गुड, नाइस। तो समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं बन रही, समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन के साथ इस कहानी को और थोड़ा सा ऊंचाई देते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, उम्मीद है स्पीड में जवाब आएगा आपका। बहुत बढ़िया, उड़ा दीजिए क्वेश्चन को, लिखिए जरा, राइट, नोट करिए जल्दी से क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों, नोट करिए क्या है। चलिए नोट करिए, क्या दे रहा हूं देखिएगा ध्यान से, ठीक है? क्या है क्वेश्चन का मतलब समझिए, तो नोट कर लीजिए, लिखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखिए प्रॉब्लम, ध्यान से करिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, सीजीएल में आया हुआ, एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से करेंगे, टाइम नहीं लगेगा, चुटकी बजाएंगे जवाब आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्यूब कर दीजिए, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्यूब कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इन सारी पूरी चीज को आप डिवाइड कर लीजिए, पूरा नंबर आप डिवाइड कर लीजिए, राइट। लिखिए डिवीजन में जरा, a माइनस बी का क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब, राइट। इसका रिजल्ट बताना है, चुटकी बजाते जवाब अगर आप दे दें तो बहुत आनंद आएगा, बहुत ही अद्भुत लगेगा। चलिए शुरू हो जाइए फटाफट, टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए जवाब देना स्टार्ट करिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करेंगे मैक्सिमम लोग सही जवाब बताएंगे। चीजों को पहचानिए, अलजेब्रा का मतलब कुछ भी नहीं हलवा है, लेकिन पहचानना सीखिए, आइडेंटिटीज को पहचानिए। अभी तक स्क्वायर और क्यूबिक आइडेंटिटी आपको सिखाई गई, तो पहचान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, पहचानिए, जवाब देना बहुत इजी होगा। ओके, बहुत अच्छे। चलिए तो जवाब क्या दे रहे हैं, जल्दी से शुरू हो जाइए। बिल्कुल जवाब आप इजीली दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया, हाँ जी सही है जी। चलिए शुरू हो जाइए। डिग्री ऊपर वाले क्वेश्चन की 6 हो जाएगी, 2 3 जा 6, नीचे वाले की क्या होगी मेरे बच्चों 3, तो डिग्री तो पक्का 3 ही रहेगी। अब क्या आंसर आता है जरा ध्यान से बताइएगा। कुछ बच्चे 0 बोल देंगे, ए बोल देंगे, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अभी कुछ दिया नहीं है एबीसी के बारे में, सब कुछ कटे पिटेगा तो आंसर 1 आ सकता है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है मेरे को। तो ऐसी आप अप्रोच अभी मत लगाओ, वो अप्रोच सिखाऊंगा, अभी सीधे आप कंसंट्रेट करो अपने आप को आइडेंटिटीज के बारे में, स्क्वायर एंड क्यूबिक, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है, जितना अभी तक सिखाया उसमें ही सोचिए। चलिए शुरू हो जाइए, जवाब नहीं आ रहे, क्या बात है, सो रहे लगे क्या? चलिए फटाफट आंसर बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या कर रहे हैं, जल्दी से बताइए, बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं यहाँ पे, जवाब तो आना ही चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। चलिए उड़ाइए, फटाफट उड़ाइए मेरे प्यारे बच्चों, धीरे धीरे अभी हम क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बैक से गियर से उठाया है मैंने, आपको लास्ट के आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से सोचिए, समझिए, उड़ा दीजिए। चलिए काफी लोगों ने जवाब नहीं दिया है अभी तक, क्या कर रहे हैं, बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। जब तक समझेंगे नहीं चीजें मुश्किल लगेंगी, समझ जाएंगे तो मुश्किल नहीं लगेंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा इसको पहचानो, यह ए है कि नहीं, यह बी है कि नहीं, जरा देखो ध्यान से, कैपिटल में लिख रहा हूं समझाना आपको। अरे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, पर अब दिख रहा होगा ना। तो एक बात मेरे प्यारे बच्चों बताओ, ए प्लस बी प्लस सी क्या 0 है, जरा चेक करो ना, है ना। अरे ए स्क्वायर यहाँ छोटा वाला ए स्क्वायर माइनस प्लस कट जाएगा, जोड़ोगे बी स्क्वायर माइनस प्लस कट जाएगा, सी स्क्वायर माइनस, तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं, 0 हो गया। उसी तर्ज पर नीचे वाला पी क्यू आर जरा देखो मेरे प्यारे बच्चों,
ये सब ऐसे ही दिमाग में सेट कर देना है कि ये चीज तो पी क्यू आर, पी क्यूब प्लस टी क्यूब प्लस आर क्यूब इक्वल टू 3 नंबर के क्यूब का सम दिखे तो एक बार उन नंबर का खुद सम कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। क्या जीरो है जरा देखो आप, क्या जीरो है? अरे बोल दो ना भाई, बता दो ना मेरे प्यारे बच्चों, है ना? अरे ये प्लस में लास्ट में माइनस में जीरो हो जाएगा, बी माइनस प्लस जीरो, सी माइनस प्लस जीरो। पॉइंट में क्लियर? पक्का कंसंट्रेट करिए क्लास में, ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए, सारी बातों को समझने का ट्राई करिए, बिल्कुल समझ में आएगा। बिल्कुल स्लो मोशन में चल रहा हूँ, बहुत ही धीरे धीरे आगे गाड़ी बढ़ा रहा हूँ। जब ऐसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब ऐसा होता है तो ऊपर वाले का रिजल्ट क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 3ABC। ध्यान आया? बहुत अच्छे। नीचे का रिजल्ट क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 3PQR। बहुत अच्छे। तो 3 से 3 आजाद हो गया ना? अरे आजाद हुआ या नहीं मेरे प्यारे बच्चों? बहुत सही। तो आंसर क्या आएगा? लिख लो अब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया। नीचे बता दो मेरे प्यारे बच्चों क्या चलेगा? नीचे बताओ, a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। ओके, धज्जियां उड़ गई। चलिए, ऊपर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ने बताया कि मेरे पास a माइनस बी भी है और a प्लस बी भी है, दोनों है। तो नीचे वाला कहेगा मैं तो कॉमन दिख गया और कैंसिल कर दूंगा, तो ये क्या रहने देगा? एक ही पार्ट। ऐसे सबके लिए लिखेंगे। ओके, बहुत अच्छे। डिग्री 3 है, बहुत बढ़िया, क्योंकि ए प्लस बी की डिग्री 1 है, बी प्लस सी की डिग्री 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब ऐड करेंगे तो 3 डिग्री का कंसेप्ट बन जाएगा। पॉइंट में क्लियर? समझ आया? कोई डाउट तो नहीं आया? क्लियर हुआ? बहुत अच्छे। मैक्सिमम लोग जवाब दे सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आंसर यही आ गया। ठीक है, ये क्या है? जवाब है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप इंजॉय कर रहे हैं इस सेशन को। कमेंट करते रहिए अगर आप इंजॉय कर रहे हैं। फटाफट रिस्पॉन्स दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आया? दिमाग में सेटिंग कर दी जा रही है। ABC ये है, PQR ये है। फंडा क्या है? सारा लिख लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना पेपर में। इतना मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको मैं चीजें समझा पाऊँ। उतना डायरेक्ट जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आप कहोगे मुझे ये सब लिखने की अब जरूरत नहीं पड़ रही, हम ऑप्शन से क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, समझ पाए? बहुत अच्छे। तो एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं, धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते रहेंगे, चीजों को आसान करेंगे। राइट? बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए जरा बताइए, तो एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। लिखिए जरा, इफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। ध्यान से क्वेश्चन देखिए। Then calculate the value of a की पावर 6 प्लस b की पावर 6। चलिए फटाफट शुरू हो जाइए मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करेंगे इस क्वेश्चन का जवाब आप जरूर बताएंगे। चलिए स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जी, फटाफट शुरू करिए। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इक्वल टू a स्क्वायर। हाँ, इक्वेशन अलजेब्रा में होना तो लेफ्ट इक्वल टू राइट कब होता है मेरे प्यारे बच्चों? डिग्री सेम है, 4 डिग्री इधर है, 2 2 मिलके 4 इधर भी है, तो 6 डिग्री का क्वेश्चन है। राइट? a की पावर 6, लेकिन कंडीशन दे रखा है, ध्यान रखना, कंडीशनल क्वेश्चन। अगर ये ऐसा है तब इसकी वैल्यू क्या है? तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू या किसी भी टर्म्स में आप बात करें। तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होइए, दिमाग चलाइए। आज तक आपने क्या पढ़ा, एक बार शुरू से आखिरी तक सोचिए। अच्छा, ये चीजें मैंने पढ़ी हैं तो कैसे इसको हिट किया जाए। जब तक आप नहीं सोचना शुरू करोगे, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़कर कुछ नहीं होता, सोचना पड़ेगा, हिट करना पड़ेगा क्वेश्चंस में, कंसेप्ट को देखना पड़ेगा। ओके, फिर बिल्कुल आप बातें बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। देन a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 की वैल्यू क्या है? ठीक है, ठीक है। 10 to 11 डेली क्लासेस होंगी, इसमें एडवांस मैथ हम लेकर चलेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे जो कह रहे हैं HSC में एडवांस लेवल में 11 12 की मैथ आती है, बिल्कुल उनके लिए एक अलग सेशन हम रखने वाले, उसके बारे में भी सोच रहे हैं
कि दोपहर का कोई सेशन देखते हैं 2 से 3 बजे का, 3 से 4 बजे का, ठीक है, तो उसमें अलग सेशन लाएंगे क्योंकि वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, कुछ ही लोगों के लिए, बट उनके लिए भी मैं वर्क कर रहा हूँ और उम्मीद करूँगा कि 2-3 दिन में उनके लिए भी मैं सेशन स्टार्ट कर दूँ 2 से 3 बजे के बीच में। एडवांस मैथ होगा जो SSC हरियाणा SSC में जो आता है उनके लिए, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को करते रहिए, अप्रोच करिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करेंगे आप जवाब बताएंगे। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, HSC का एडवांस भी मैं करा दूंगा, इसी लॉकडाउन के अंदर ही वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। डेली आपका एक सेशन एक टॉपिक लेकर आऊंगा, ठीक है, उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। बस 2-3 दिन का मुझे आप समय दो उसके लिए, ठीक है। तो 10 to 11 AM 10 AM to 11 AM एक क्लास फिक्स हो गई आपकी। 9 to 10 PM ये दूसरी क्लास इवनिंग की फिक्स हो गई, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर चलेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें आप बने रहिए, आपको हर लेवल की चीज़ें सिखाई जाएंगी और धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस सेशन में भी मैं लेके आऊँगा। पहले आप कंसेप्ट टॉपिक का एक बार पढ़ लो, एक बार थोड़ा सा चीज़ों को, ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो, फिर क्वेश्चंस में तो आपको दम लगानी ही लगानी। प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है लेकिन कंसेप्ट क्लियर होने के बाद, ठीक है। हाँ जी, जवाब किसी का नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, इतना टाइम हो गया, जवाब तो आ जाना चाहिए। चलिए, नहीं आया तो जरा गौर से कि कुछ ही लोग हैं जो इसके लिए सोच पा रहे हैं, बाकी लोग कर क्या रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल हिट नहीं कर पा रहे हैं कि पावर 6 से अप्रोच करना है मेरे प्यारे बच्चों। पावर 6 है तो a की पावर 6 को आप ऐसा भी लिख सकते हो, जरा गौर से देखो। आपने स्क्वायर और क्यूब आइडेंटिटी ही पढ़ी है, ध्यान रखिए। पावर 4 पावर 6 की बातें उन्हीं से बनाई जा सकती हैं, एक तो ये है। और मेरे प्यारे बच्चों, चाहो तो ऐसा भी सोच लो, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है, लेकिन जवाब किससे आसानी से आ जाए उसके लिए सोचना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो ऊपर वाला जो फंडा है इसको मैं इस तरीके से सोचूं तो कोई गलत बात तो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, जरा बताओ, सही है ना? याद आया क्या लिखा था? a + b इन 1 ब्रैकेट, बहुत बढ़िया। अंदर क्या था? a² + b² - ab, गुड जॉब, याद आया होगा आपने कहा बिल्कुल। तो ये क्या चीज है मेरे प्यारे बच्चों? a की पावर 6 और ये क्या होगा? b की पावर 6 में कोई डाउट बिल्कुल नहीं। हाँ, a क्या लिया था मैंने? इसको a लिया था, इसको b लिया था ना, तो a क्या होगा? a² + b², बहुत अच्छे। अंदर क्या लिखूं? स्क्वायर का स्क्वायर ना मेरे प्यारे बच्चों, पावर 4 माइनस a² b²। ध्यान से वो कुछ किया नहीं, रिप्लेसमेंट है फॉर्मूले में, ध्यान रखना। जो फॉर्मूला a + b से बनता है, अब वह a की जगह a² रखा गया, b की जगह b² रखा गया, उससे बन गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा घूर घूर के देखो, दिखा कि नहीं दिखा? a की पावर 4 + b की पावर 4 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? अरे किसके इक्वल है मेरे प्यारे बच्चों? a² b²। वेरी गुड, नाइस, समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छे। अब एक बात बताइए मुझे, ये चीज अगर इक्वल है, ये इसके इक्वल है ना, अरे ऊपर गिवन है डाटा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो ये हो गया 0। 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग, बताइए क्या होगा? सब कुछ 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? ये आना चाहिए। जिनको नहीं आया ध्यान से एक बार फिर से देखें, कुछ है नहीं मुश्किलें, आसान कर लीजिए। हमने a की पावर 6 और a b की पावर 6 को दिखाया, तो आपको पता है 2 3 6 होता है। आपको स्क्वायर की आइडेंटिटी पढ़ा है, क्यूब की, बट क्या यूज होने वाली है ये थोड़ा सा सोचने वाला मुद्दा था, राइट? समझ में आया? इस क्वेश्चन का एक ट्रिक्स और बता दे रहा हूँ जाते जाते, आगे वो चीज आगे बहुत ज्यादा बताऊंगा, बट क्वेश्चन आ गया मेरे नजर में अभी, तो मैं उसके लिए ट्रिक्स बता दे रहा हूँ कि माइक्रो सेकंड में जवाब आप दे दें। ध्यान से गार्ड मान लीजिए, शॉर्टकट अभी बता दे रहा हूँ, आगे चलकर फिर मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा बहुत सारे, तो वहां पे सिखाऊंगा कि क्वेश्चन तो वही था जो यहाँ पे मैंने पहले ही कराया, बट आगे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो ट्रिक्स नोट करिए मेरे प्यारे बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। क्या नोट करना है? लिखिए, इक्वेशन कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? कितनी इक्वेशन है? एक। 1 इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड,
अगर ऐसा कुछ है तो ही इक्वेशन है, ध्यान रखना। RHS इक्वल टू LHS, ठीक है। इक्वेशंस, अगर इक्वेशन एक है, वेरिएबल एक से ज्यादा है, तो किसी भी वेरिएबल को आप जीरो रखने का ट्राई करो, लेकिन उस वेरिएबल को जीरो रखो जिसके जीरो रखने से उस क्वेश्चन के जवाब में इन्फिनिटी या कोई रिजल्ट इनफाइनाइट ना आ जाए, मतलब इससे बचना है। और इनफाइनाइट ज्यादातर रिजल्ट तब आता है जब नीचे कोई ऐसा नंबर रखें कि नीचे सब जीरो बन जाए। और जीरो बनने का मतलब समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो नॉट डिफाइन, समझ पाए? समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो। हाँ, कुछ लोगों की चीजें समझ में नहीं आ रही है। कोई नहीं, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, तो a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 पूछ रहा है। मैंने आपको बोला ना कि a स्क्वायर का क्यूब देखो या a क्यूब, हाँ दूसरे से बात नहीं बन पाएगी क्योंकि स्क्वायर प्लस स्क्वायर का सम थोड़ा सा मुश्किल है। a क्यूब प्लस b क्यूब आपने पढ़ा था, मैंने यही बताया कि कैपिटल A मान लीजिए स्क्वायर को, कैपिटल B मान लीजिए b स्क्वायर को, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला आपके सामने आया। फॉर्मूले को एक बार फिर से रिवाइज करिए, फिर से इसको अप्रोच करिए, जो बताया अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, इसलिए मैं कहता हूँ फॉर्मूले बिल्कुल हल्के में मत लीजिए मेरे प्यारे। हाँ, शॉर्टकट में क्या बता रहा था ध्यान से देखिए, ठीक है, अब समझ में आ गया होगा लोगों को। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड का मतलब इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब समथिंग इक्वल टू समथिंग गिवन हो, राइट। अगर ऐसा नहीं है तो वह एक्सप्रेशन हो जाएगा। इक्वल टू समथिंग नहीं कहोगे तो वह एक्सप्रेशन है, राइट, वह इक्वेशन नहीं होता, समीकरण नहीं होता। तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड यहाँ पे है, देखो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। देखा आपने कितने वेरिएबल का इक्वेशन? वेरिएबल का मतलब a और b दो वेरिएबल्स हैं, a और b की दो वैल्यूज हम यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इक्वेशन। कितने वेरिएबल वाला? दो वेरिएबल वाला, लेकिन इक्वेशन है एक, वेरिएबल है एक से ज्यादा, तो किसी एक को जीरो रखने का ट्राई करो। तो यहाँ देखने से मुझे एक चीज समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों, कि यहाँ पे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, जैसा a दिखा वैसा b, तो इसको हम सिमेट्रिसिटी भी बोलते हैं। आगे चलकर हम सिमेट्री भी पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी आपको। आपने सोचा भी नहीं होगा कि हाँ ऐसे ऐसे टेक्निक से हम क्वेश्चंस करते हैं, बट बेसिक से अभी हम बिल्कुल दूर नहीं जा रहे हैं, हम वापस आ रहे हैं आपको लेकर। सिमेट्री है कि नहीं? ए बी में सिमेट्री है, कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ए को बी का नाम, बी को ए का नाम अगर दे दिया जाए तो इक्वेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसी को बोलते हैं सिमेट्री इन ए एंड बी। ओके, सिमेट्री समझ पाए? सिमेट्री, ए और बी को इंटरचेंज कर दो, इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। तो मैंने कहा पुट बी इक्वल टू जीरो। क्यों ऐसा कर रहा हूं? किसी एक को जीरो रखना चाहिए, ए को चाहे बी को। मैंने पुट बी इक्वल टू जीरो रखा। क्यों रखा? इक्वेशन एक, वेरिएबल एक से ज्यादा, तो फिर इक्वेशन दो, वेरिएबल दो, तो जीरो नहीं रखना। जितनी इक्वेशन अगर उतने वेरिएबल तो नहीं रखना, नहीं, गंदी बात। अगर इक्वेशन कम है वेरिएबल ज्यादा, तो ज्यादा वेरिएबल को जीरो रख सकते हो आप। ओके, पॉइंट भी क्लियर, पक्का? तो पुट बी इक्वल टू जीरो। ओके, अच्छा, जीरो अगर किया आपने तो देखो ये सब वर्बली होता जा रहा है, आया, मतलब ये की वैल्यू भी क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों? जीरो। तो 0 की पावर 6 प्लस 0 की पावर 6 उड़ा दीजिए, क्या आया? 0। तो माइक्रो सेकंड में जवाब आया। मजा आया कि नहीं? पक्का माइक्रो सेकंड में आंसर। तो मैंने कहा ना कि आपको बहुत अच्छी चीजें सिखाऊंगा, ध्यान से क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है, ध्यान से हमारे साथ शुरू से आखिरी तक बने, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए सेशन। ओके, जितने भी आपके, ठीक है, जानने पहचानने वाले लोग प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, उनके लिए काफी अच्छा है कि वो धीरे धीरे तैयारी करें, बिल्कुल बेसिक से क्लासेस चल रही हैं। ओके, समझ पाए? पक्का? कोई डाउट तो नहीं आया? मजा आया आपको कि नहीं आया? पक्का बता दीजिए कमेंट करके। आपने एंजॉय किया आज का सेशन? मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ, राइट। चलिए, तो इसी सेशन के आखिरी कंसेप्ट के साथ, मतलब अलजेब्रा की दो आइडेंटिटी आज हमने पढ़ी, स्क्वायर और क्यूबिक, आगे भी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे धीरे धीरे, इनके इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, और बहुत जबरदस्त ट्रिक्स हम लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, ठीक है, और आपसे विदा लेते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। हमारे साथ आप बने रहिए, ठीक है, जिससे आपको पढ़ाने का मैं लुत्फ उठा सकूं, राइट। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट।
गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। ओके, चलिए बाय।